हेलो बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी आज डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट में। यहाँ पे तुमने तमिल में पढ़ा होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट दलिया रूल, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट सच में एक बड़ा स्टेटमेंट है। उसको इजी तरीके से याद करने के लिए मैं लेकर आया हूं दलिया रूल। ये क्या है? पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट तुमको कैसे एक झटके में याद होने वाली है। अगर ये तुमको सच में इस रूल से याद हो गया तो वीडियो को पक्का सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो एग्जाम पास आ रही है, देरी ना करके हम फटाफट शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो तुमने बिल्कुल कैश फ्लो नहीं पढ़ा तो बड़ा ध्यान से 1 घंटा पढ़ लेना बस, ठीक है। शुरू से पढ़ाऊंगा, यानी यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं देखो, जो क्या थोड़ा सा स्टार्टअप में टॉपिक बता दूंगा और कुछ फॉर्मेट बता दूंगा और उसी फॉर्मेट टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक, फॉर्मेट, फिर क्वेश्चंस, ठीक है। देखो लिख लिख के बताऊंगा टॉपिक क्या है, समझाऊंगा भी। देखो तो यहाँ पे एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले कुछ चीजें यहाँ पे लिख लो कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नंबर 1 यहाँ पे लिखो, नंबर 1 यहाँ पे लिख लो फटाफट से। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैसे प्रिपेयर होता है? प्रिपेयर होता है, लिखो अकॉर्डिंग टू, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी AS3। क्या लिखा? प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3। लिख लिया सबने? लिख लिया। तो ये पहला पॉइंट था कि जो कैश फ्लो कैसे प्रिपेयर होता है AS3 के हिसाब से, ठीक है। अब जो कैश फ्लो हम प्रिपेयर करते हैं कौन सी मेथड में, अगर पूछा गया कि कौन सी मेथड में करते हो तो यहां पे लिखो मेथड, यहां पे इनडायरेक्ट है। कौन सी मेथड यहां पे है? इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सी मेथड है? इनडायरेक्ट। एस कौन सी है? 3। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट में, लिखो जो कैश फ्लो हम प्रिपेयर करते हैं ये 3 एक्टिविटी के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। कौन सी एक्टिविटी? लिखो यहां पे 3 एक्टिविटी। नंबर 1 लिखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नंबर 3 लिख लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख लिया। ये 3 एक्टिविटी में हम कैश फ्लो को प्रिपेयर करने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड में, जो लिखा है यहाँ पे AS3 में। कौन सी एक्टिविटी हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर कौन सी एक्टिविटी हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर कौन सी एक्टिविटी होगी तुम्हारा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं पूरा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या एक्टिविटी होता है, छोटा सा मैं बिजनेस लेके समझाता हूँ, वो समझ जाना, फिर हम फॉर्मेट पे आएंगे। ये एक्टिविटी में क्या, इसमें क्या, इसमें क्या। देखो फॉर एग्जाम्पल एक तुम्हारा बिजनेस है, कोई भी एक कोर बिजनेस तुम ले लो अपनी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा गारमेंट की बिजनेस है, कपड़े की बिजनेस है। तो ये तुम्हारा कौन सी बिजनेस है रे? गारमेंट की, यानी कपड़े की बिजनेस है, ठीक है। तो ये बिजनेस में हम डिवाइड करते हैं, गारमेंट की बिजनेस है तो मेन एक्टिविटी क्या होगा भाई? कपड़े बेच के पैसा कमानी है, राइट। तो यहाँ पे सेल ऑफ गारमेंट, यहाँ पे इनकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है। हम गारमेंट सेल करेंगे, इसको प्रिंसिपल एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। गारमेंट के रिगार्डिंग काम, मेन काम क्या है? गारमेंट के रिगार्डिंग रॉ मटेरियल खरीदना। उसी को वहां पे अगर तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस है तो गारमेंट प्रोडक्शन करोगे और उसको सेल करोगे। अदरवाइज तुम अगर रिटेल शॉप हो तो तुम क्या करते हो? कुछ गारमेंट खरीदोगे, अपने स्टोर में रखोगे और उसको बेचोगे। यानी गारमेंट की बिजनेस है तो गारमेंट की रिगार्डिंग खरीदने से लेकर बेचने तक वो तुम्हारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्टिविटी, जिसको तुमने क्या नाम दे दिया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिस चीज का बिजनेस है वही एक्टिविटी को हमने क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस तो ऐसे चलेगा नहीं। बिजनेस के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले फंड रेज करेंगे, चाहे खुद का इक्विटी हो चाहे बाहर से लोन लेके हो। यानी बिजनेस के लिए जो फंड हम रेज करेंगे, क्या रेज करेंगे रे? फंड हम रेज करेंगे तो उस फंड को हम क्या बोल देंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। याद रखना, जो बिजनेस चलाने के लिए फंड आएगा लास्टिंग में, चाहे खुद की इक्विटी हो चाहे क्या नाम है इसका, बाहर से हम लोन लेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको? फाइनेंसिंग। अभी आ जाओ, बिजनेस में पैसा ला के करोगे क्या? किस चीज में इन्वेस्टमेंट करोगे? जमीन चाहिए, वहां पे एक बिल्डिंग सी बनाओगे, अपनी फर्नीचर भी रखोगे। तो यानी जिस चीज को तुम इन्वेस्टमेंट करोगे सेल के लिए नहीं, अपनी क्या नाम है इसका रख रखाव करने के लिए, जो इसको यूज करके तुम फ्यूचर में पैसा कमाने वाले हो, चाहे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, जो भी हो गया, इन सबको हम क्या बोल देंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूँ फिक्स्ड एसेट्स, क्या बोल दूंगा इसका, फिक्स्ड एसेट्स। तो ये 3 एक्टिविटी समझ में आ गया। जो मेन काम है उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो फाइनेंस चाहिए, हम इसको क्या बोल दिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है फिक्स्ड एसेट्स, उसको हमने क्या बोल दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हो गया होगा क्लियर, तीनों एक्टिविटी एक्चुअली क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो। अब हम बात कर लेंगे कुछ फॉर्मेट की। किसकी बात करेंगे, फॉर्मेट की। हम पूरा कैश फ्लो की फॉर्मेट में यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले किसकी बताऊंगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग, फिर क्या बनाऊंगा, फिर क्या करेंगे, फाइनेंसिंग। फॉर्मेट एक बार मेरे साथ बड़ा ईमानदारी से रिपीट कर लेना, ठीक है। शॉर्टकट भी मैंने बता कर रखा है, कहीं शॉर्टकट नहीं मिलेगा। और तुमको कौन सी वाली, दलिया एंड ड्रिप वाली सबसे बड़ा स्टेप है, हमने ऐसे ही याद रख लिया। चलो फटाफट से लिखो। तो यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट को देख लो, डिटेल्स और ये फाइनल अमाउंट, डिटेल्स और फाइनल अमाउंट कर दिया। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, डिटेल्स यहाँ पे डी लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पे फाइनल अमाउंट आ जाएगी। सबसे पहले सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी बिल्कुल जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उसी की बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। ये पहले आएगा, कैसा आएगा, करंट प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को माइनस करके जो डिफरेंस है वही आएगा, ठीक है। हम यहां पे ऐड करने वाले हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या लिखा, ट्रांसफर टू रिजर्व। इतना हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं इसमें। चाहे कोई भी टाइप की रिजर्व हो, अगर हमने ट्रांसफर कर दी होगी यहाँ पे ऐड कर देंगे। जनरल रिजर्व, WCR, किसी रिजर्व में ट्रांसफर हुआ होगा ड्यूरिंग द पीरियड। फिर हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे हमने ऐड करनी है। फिर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। फिर और क्या करें हमने, वेरी गुड, तो यहाँ पे करेंगे डिविडेंड, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, यह हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड करेंगे। लेस करेंगे इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, यह हम कर देंगे लेस। यहां पे क्या अमाउंट आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसे मैं बोलता हूं PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये हमारा क्या हो गया, PBT, क्या हो गया ये हमारा PBT। फिर यहां पे क्या ऐड होगी, ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या ऐड करेंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको याद करना बड़ा सिंपल है। मैंने सिखाया था क्या रूल, दलिया। दलिया क्या है, डी फॉर क्या है, डेप्रीशिएशन, ए फॉर क्या है, एमोटाइजेशन, फिर लिखो एल फॉर क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आई फॉर क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन या बोरोइंग्स। एफ फॉर क्या है, सारे टाइप की एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, आग लग गया, ये सारे टाइप की चीजें। दलिया याद हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये सारे हमको यहाँ पे क्या करनी है रे, ये हमको यहाँ पे ऐड करनी है, प्लस करनी है। क्या करनी है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करनी है, ठीक। अब यहाँ पे माइनस क्या करेंगे रे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग क्या आ जाएगी, इनकम। इसको हम क्या कर देंगे, माइनस। इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई थी, क्या है, ड्रिप, क्या है रे, ड्रिप, DRIP।
क्या लिखा डी आर आई पी कर दिया रे ड्रिप। तो डी फॉर क्या यहाँ पे डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम। आर फॉर क्या रे रेंटल इनकम, रेंट से इनकम हुआ तुम्हारा, कहीं रेंट पड़ा हुआ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर तुम रेंट ले रहे हो, वो तो बिजनेस के रिगार्डिंग तो है नहीं ना। उसके बाद आई फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। और पी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बेचा प्रॉफिट हुआ तो इसकी हम बात कर रहे हैं। हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, हो गया। कैसे भी करो इसको, स्क्रीनशॉट लो। तुम कहां से लोगे स्क्रीनशॉट? लिख लिया चलो आगे देखो। हाँ तो हो गया रे। तो ये सबको प्लस माइनस करने के बाद तो यहां पे कौन सी आइटम आएगा, जो आइटम क्या नाम है इसका, ओपी प्रॉफिट, ओपी प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। WC क्या है रे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये यहां पे आ जाएगा। हो गया क्या लिखा WC चेंजेस। आगे बढ़े तो हमने 2 स्टेप आराम से कंप्लीट कर लिया। पहले स्टेप में हमने क्या निकाला, PBT निकाला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर हमने 2 चीज को यहाँ पे ऐड करा और यहाँ पे माइनस कर दी। फिर हम प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। ठीक है, देखो अभी भी मैं सारे अमाउंट कहाँ पे डाल रहा हूँ डिटेल्स में, अभी तक अमाउंट में नहीं गया। अमाउंट में कब जाऊंगा, जब पूरा एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। कब जाएंगे, जब पूरा एक्टिविटी हो जाएगी खत्म। अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है रे, ये हो गया क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। अब क्या आ जाएगा, हमने स्टेप 2 कंप्लीट कर ली। अब कहाँ जाएंगे, स्टेप 3 में। कहाँ जाएंगे, स्टेप 3 में। लिखो, बिल्कुल ऐड कर रहे हैं। तो हमारा क्या आ गया था, ओपी प्रॉफिट, ओपी प्रॉफिट क्या आ गया था, ओपी प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस, ये आ गया था। फिर हम यहां पे क्या ऐड करेंगे, लिखो यहां पे ऐड करेंगे, यहां पे ऐड कर लो, प्लस करो, लिखो इंक्रीज इन क्या, इंक्रीज क्या बढ़ेगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी CL लिखो, ये हम ऐड करेंगे। जस्ट इसका उल्टा वाला माइनस होगा, यानी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। एसेट्स में पूरा उल्टा कहानी, माइनस कर दो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसको कर दो माइनस, और यहाँ पे प्लस कर दो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यहाँ पे कर दो प्लस। कर दिया रे। तो कौन से आइटम यहाँ पे प्लस हुआ, कौन से आइटम माइनस हुआ, ये यहाँ पे हम कर लिए। ठीक है, ये करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आएगा, क्या जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, क्या आएगा, क्या जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। ये अमाउंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, आने के बाद फिर हम क्या करने वाले, लेस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको हमने क्या कर देनी है, माइनस करनी है। ठीक है, अगर यहां पे प्लस में आंसर आया तो क्या होगा, अभी ये जो अमाउंट आएगा ना, इसको तुम फाइनल में डालना। अगर यहां पे मैं दोनों लिखता हूं, कैश फ्लो और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने कर दिया। क्या लिखा, कैश फ्लो और यूज इन क्या लिखा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ में आ गया। तो ये यही अमाउंट, ये जो आएगा फाइनल वाला, ये डालना है अमाउंट में, बाकी कुछ नहीं। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म कर दी। ठीक है, प्लस में आएगा तो क्या आएगा, फ्लो लिखना, माइनस में आएगा तो क्या लिखना, यूज लिखना है इसको, बस। फिर आगे लिखो। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग। ये कंप्लीट हो गया सबका, नया पेज ऐड करें। चलो अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे रखे रहना,
देखो लास्ट में क्या होगा ना, जो तीनों एक्टिविटी के अमाउंट आएगा बिल्कुल एंड में क्या होगा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो अलग बात है, मैं बताऊंगा लास्ट में। ये हम इसको ध्यान रखना, इसको हाईलाइट करके रखो कि हमारा अपनी एक्टिविटी खत्म हो गया, अब हम कहां चल देंगे रे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो चला फटाफट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे हेडिंग डाल दो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी ये जस्ट कंटिन्यू है, उसके बाद ही है कंटिन्यू, ठीक है। किसके बाद कंटिन्यू है ये, ऑपरेटिंग के बाद, यानी यहां पे जो आ गया ना अमाउंट, कैश फ्लो और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये अमाउंट यहीं पे डला पड़ा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं यहां पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हम यहां पे लिख रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये लिखेंगे। इन्वेस्टिंग की मैंने क्या बोला, फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग जितने सारे चीज होंगे यहाँ पे। देखो नॉर्मल एक चीज याद रखना, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन की वजह से तुम्हारे बिजनेस में पैसा आ रहा होगा तो वो इनफ्लो हो रही है तो प्लस कर देंगे, पैसा जा रहा होगा आउटफ्लो हो रही है तो कर देंगे माइनस, बस। अब तुम खुद ही बोल दोगे, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे परचेज ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स यहाँ पे हमने परचेज करा तो बताओ पैसा क्या हुआ, पैसा गया क्या आया, गया, तो गया तो क्या होगा, माइनस करेंगे इसको, बात आ गई समझ में क्या। अब मैं यहां पे अगर लिखूं सेल ऑफ एसेट्स, अगर हमने सेल करा एसेट्स तो पैसा हमारे पास आया, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। मेरे बात को समझ में आ गया। चलो आप देखो, अब देखो परचेज ऑफ एसेट्स और सेल ऑफ एसेट्स हमने कर दी। अब सेम चीज लिखो, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या करोगे, प्लस है कि माइनस करोगे, वेरी गुड, प्लस करोगे। अब फिर यहां पे लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट डिविडेंड जो हमको मिला, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, तो ये हमारा प्लस हो गया, सेल ऑफ एसेट्स प्लस हो गया, परचेज क्या करेंगे हम, माइनस, ठीक है। सेल ऑफ एसेट्स किसी भी टाइप के एसेट्स हो, जाए टैंजिबल इंटैंजिबल, ठीक है, ये कर लिया, नोट कर लिया। तो ये प्लस माइनस करने के बाद तो यहाँ पे आंसर आएगा, इस आंसर को हमको क्या करनी है, फाइनल में डालनी है। तो फाइनल में क्या आएगा भाई, सेम कैश फ्लो और यूज, कैश फ्लो और यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक चीज यहां पे मैं डाल दूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैक्सिमम टाइम पे जो ये यूज आता है, फ्लो नहीं आता है, प्लस में आएगा तो फ्लो, माइनस में आएगा तो क्या यहाँ पे यूज, ठीक है। ये फाइनल अमाउंट में डाल दो। दो एक्टिविटी हमारा खत्म हो गया, दो एक्टिविटी खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, दो एक्टिविटी खत्म करने के बाद अब कहाँ जाएंगे, फाइनेंसिंग में जाएंगे। क्या जाएंगे, फाइनेंसिंग में। सेम चीज तुमको यहाँ पे भी याद रखनी पड़ेगी, ड्यू टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी पैसा जा रही है तो माइनस, पैसा आ रही है तो प्लस। हाँ इन सबको माइनस किसमें करेंगे, ना ना, उसे कुछ नहीं करना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ से शुरू है, ये तो अपनी अमाउंट यहाँ पे हमने डाल दिया। अब ये जो भी अमाउंट आएगा ये यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ से नया नया, बिल्कुल, यानी जो अमाउंट किसी से नहीं करना, जो अमाउंट आएगा उसी में आपस में करनी है। हो गया क्या, हो गया, आगे बढ़ ले। अभी हमारे क्या हो गया, कैश फ्लो और यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमने कर ली। अब हम क्या जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नया पेज ऐड कर दूं, इसमें कर दे, इसमें करते हैं। देखो इसमें क्या क्या आएंगे, हाँ इसमें लिखो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लिखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा, मैं बोलूंगा तुम बोलना यहाँ पे क्या नाम है इसका, प्लस होगा कि माइनस होगा। सेंटेंस पढ़ के देखो। नंबर 1 में लिख रहा हूं यहाँ पे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ, वेरी गुड, इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू के तो हमारे पास पैसा आएगा तो यहाँ पे हम कर देंगे प्लस। फिर यहाँ पे सेकंड वाली पॉइंट देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि लोन टेकन या इंक्रीज इन लोन, इंक्रीज इन लोन, किसी भी टाइप का लोन हो, मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे लोन इंक्लूड होगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। लोन बढ़ गया, यानी हमने लोन लिया होगा तो पैसा आया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, प्लस। हो गया, हो गया। देखो आगे, अब लिखो इंटरेस्ट, अभी लोन लिया है, ये सब दिया है। देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, तो ये सबको समझ आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट और चाहे डिवेंचर, बोरोइंग का कहने का मतलब क्या है,
चाहे वो लोन हो, चाहे डिवेंचर हो, किसी भी टाइप का लोन हो। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स पैसा गया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, रीपेमेंट ऑफ क्या लिखा, बोरोइंग्स, यानी क्या करना है यहाँ पे, माइनस। क्या हो गया, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस। और क्या होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स को इसकी वापस का तो हो जाएगा। डिविडेंड पेड, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखो डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, जो हम डिविडेंड पेमेंट करेंगे ना, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, ठीक है, हो गया। पैसा आया तो प्लस, गया तो क्या करेंगे हम, माइनस। तो ये सारे किस में आ जाएंगे तुम्हारे, ये आ जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, वही सेम। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, पैसा आ रही, मतलब यहाँ पे टोटल करने के बाद सारे ओनली फाइनेंस को यहाँ से टोटल करने के बाद अगर प्लस में आंसर आया होगा तो फ्लो, माइनस में आएगा तो क्या करोगे यहाँ पे, यूज। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया, एक पेज और ऐड करके थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं। यानी यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहले हमने कौन सी एक्टिविटी निकाली, पहले निकाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो फाइनल अमाउंट था, फ्लो और यूज। यहाँ पे अमाउंट आया, फिर मैंने क्या करा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे आ गई, तो ये अमाउंट यहाँ पे आ गया था। अब यहाँ पे अभी हमने क्या किया, फाइनेंस एक्टिविटी, तो ये भी यहाँ पे अमाउंट आ गई। ये तीनों एक्टिविटी हमारा आ चुका है फाइनल वाले अमाउंट में, डिटेल्स तो हमने हिसाब किया था बस। इन तीनों एक्टिविटी को एंड ऑफ द डे हमको क्या करना है, क्वेश्चन के एंड में तीनों एक्टिविटी को प्लस करनी है। क्या करनी है, अब जो सारे काम होगा वो अमाउंट में होगा, डिटेल्स में और कुछ नहीं। ठीक है, तो प्लस कर दिया मैंने। तो प्लस करने के बाद अगर यहाँ पे लिखो, ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेट, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैसे, अगर ये आंसर प्लस में आ रहा होगा तो क्या आएगा, इंक्रीज, अगर माइनस में आ रहा होगा तो क्या आएगा, डिक्रीज। याद रखना, तीनों एक्टिविटी को प्लस करने के बाद अगर आंसर प्लस में आएगा तो क्या लिखेगा यहाँ पे, इंक्रीज, नहीं तो नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आएगा तीनों मिला के। फिर उसमें ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश और क्या लिखा, कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अमाउंट जो आएगा पता है क्या आएगा, ये आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये पूरा रहा फॉर्मेट किसकी, कैश फ्लो की। तीनों एक्टिविटी को प्लस कर दो, फिर उसमें ऐड करो ओपनिंग, ऑटोमेटिक क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग। ठीक है, तीनों एक्टिविटी को प्लस करें, ऐड क्या करें हमने, ओपनिंग, ऑटोमेटिक क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग। ये हो गया फुल फॉर्मेट ऑफ किसकी, कैश फ्लो। ठीक है, अब ये होने के बाद मैं यहाँ पे बोल दूं कि क्या जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन सी आइटम आते हैं, जिसको याद है मेरे को कोऑपरेट करो, नहीं तो यहाँ पे देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, MS मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और यहाँ पे लेगा करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, क्या जाएगा, करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या क्या आएगा, चार आइटम याद रखना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करेंट इन्वेस्टमेंट। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, कितना आइटम हो गया, चार, बता फटाफट जी, क्या क्या हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, MS मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, और क्या आएगा लास्ट वाला, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, तो करंट हो गया रे। तो ये क्या रहा, ये फुल फॉर्मेट रहा। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं, देखो फॉर्मेट हो गई, अब क्वेश्चन में चलो। ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा इसको एंड में करेंगे। अब छोटे क्वेश्चन पे पहले ध्यान दो। पहला क्वेश्चन सबको दिख रहा है क्या क्वेश्चन, चलो दिख रहा तो अच्छी बात है। क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या पूछा है, लिखा है आनंद लिमिटेड अराइव एट द नेट इनकम। अब कितना यहाँ पे नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट 5 लाख है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च दे रखा है कि कौन सी ईयर पे, यहाँ पे 2017 में। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना बोला यहाँ पे, डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए।
देयर वाज ए प्रॉफिट ऑफ, कितना रखा है यहाँ पे प्रॉफिट, 50,000 प्रॉफिट ऑन द एसेट्स सोल्ड, एसेट्स बेचा उसकी प्रॉफिट था, वह ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छी बात है। उसके बाद द ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 40,000 रुपये, एंड ट्रेड पेबल कितना इंक्रीज हुआ, 60,000 रुपये। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी रे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस ओनली ऑपरेटिंग करनी है, बिना देर के फटाफट से बना दो। क्या बनाओगे, स्टेटमेंट यहाँ पे बनाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, डिटेल्स में और अमाउंट में, फाइनल लास्ट में बिल्कुल अमाउंट में डालेंगे। अब बस जो करेंगे वो डिटेल्स में करेंगे, डिटेल्स यहाँ पे अमाउंट हो गया। देखो सरप्लस, सरप्लस कितनी लाख रखा है, 5 लाख कर दिया, सरप्लस कितनी हो गई यहाँ पे, 5 लाख। फॉर द ईयर 31 मार्च 17, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन क्या होगा, डेप्रीशिएशन क्या होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगी, कौन सी स्टेप में, देखो अगर मैं स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा है करूँ तो वो भी देख लो कैसे होगा स्टेप वाइज। तो यहाँ पे और कुछ देखो, स्टेप 1 में क्या क्या ऐड होता है, मैंने बताया कि ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉपोज डिविडेंड, और यहाँ पे क्या प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ भी नहीं है। तो यही जो आइटम तुम्हारा क्या आ जाएगा, पीबीटी के नाम से आ जाएगा, 5 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, पीबीटी, यही आ जाएगा बस, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं क्वेश्चन में। फिर ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो क्या ऐड करेंगे नॉन कैश में, तो पहले क्या है, डेप्रीशिएशन ऐड कर दो, डेप्रीशिएशन कितने अमाउंट है तुम्हारा, डेप्रीशिएशन बोला 2 लाख रुपए डेप्रीशिएशन है, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। फिर आगे क्या बोला है, देयर वाज ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, कहाँ पे आया, ड्रिप के अंदर, याद रखना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितने अमाउंट है रे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 50,000 रुपए, ये हो जाएगी माइनस। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हो गया, हो गया। उसके बाद ट्रेड रिसीव, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, और कुछ है नहीं, नीचे आ जाओ, अब इसको कर दो, ये क्या आया, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगी, कितना आ गया वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 6,50,000। तो ये 6,50,000 क्या आ जाएगा बताओ तो एक बार, प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस, ओपी प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर क्या आया, डब्ल्यूसी चेंजेस, हो गया। फिर हम क्या क्या करेंगे, देखो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ, ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारा क्या है, एसेट्स है, एसेट्स बढ़ गया तो क्या होगा, माइनस, वेरी गुड। देखो लेस यहाँ पे लिखो, ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, कितने अमाउंट पे हुआ रे, 40,000 रुपए, ये होगा माइनस। फिर आगे लिखो क्या बोला यहाँ पे, ट्रेड पेबल ऑल्सो इंक्रीज, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, तो ट्रेड पेबल क्या लाइबिलिटी, ये अगर बढ़ गया तो क्या होगा, प्लस, ट्रेड पेबल बढ़ गया तो क्या करेंगे, प्लस, कितने अमाउंट है, 60,000 रुपीज, इसको कर देंगे प्लस। और कुछ आइटम है, कुछ भी नहीं है, खत्म। कितनी आ गई यहाँ पे, 6,70,000, कितना आ गया, 6,70,000। तो यहाँ पे लिखो 6,70,000, यहाँ पे डाल दो 6 लाख, ये क्या है, प्लस में आ रही है कि माइनस में आ रही है, प्लस में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैश, वेरी गुड, ये आएगा तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना आ गया तुम्हारे यहाँ पे, 6,70,000। ठीक है, सबको आ गया, एकदम क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन फटाफट से देखो। तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश पेड फॉर द इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री पे हमने कितना कैश पेड करा है, ठीक है, कैश पेड फॉर इन्वेंट्री, यानी इसी साल हमने इन्वेंट्री कितना परचेज किया है, ठीक है। तो ये देखो इन्वेंट्री बिगिनिंग है, क्रेडिट परचेज लिख रखा है, इन्वेंट्री एट द एंड है, यहाँ पे ट्रेड पेबल एट द बिगिनिंग है और ट्रेड पेबल एट द एंड है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे बनाओगे, इसको कैसे करोगे, देख लो बेटा क्वेश्चन, देख क्रेडिटर्स अकाउंट, हेडिंग डाल दो क्रेडिटर्स अकाउंट। अब बताओ क्रेडिटर तुम्हारे यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर एसेट्स है कि लायबिलिटी है, तो इसकी ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा रे छोरा, तो
हाँ, कौन साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। हो गया। तो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी है? क्रेडिटर की ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर की ओपनिंग बैलेंस कितनी है? यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग क्रेडिटर ट्रेड पेबल एट द बिगिनिंग कितनी है? 14,000। तो लिखो यहाँ पे 14,000। बैलेंस कैरेट डाउन एट द एंड कितनी है? 14,500। कर दिया क्या? कर दिया। तुमने कितना परचेज करके रखा है यहाँ पे? 1,60,000 की। ठीक है, अब बताओ मुझे, जिस टाइम पे तुम्हें उधार में परचेज करते हो जर्नल एंट्री क्या होती है? गुड्स हमने परचेज करा, उधार में परचेज करा, तो क्या होगा? नहीं, सामान परचेज करा, नॉर्मल जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट आएगा, क्योंकि पैसा तो हमने दिया नहीं। तो अकाउंट कौन से? क्रेडिटर की। तो लिखो बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट कितने की रे? 1,60,000। 1,60,000 कर दिया क्या? अब आगे क्वेश्चन में पूछा है कि हमने कैश परचेज कितनी करी है। क्या करिए? कर दो बैलेंस, आ जाएगी कैश परचेज कितनी करी है। कितने कैश परचेज करिए, सॉरी कितना हमने कैश पेमेंट करा है ड्यूरिंग द ईयर, है ना? टू बैंक कितने करा है, कितने कैश पेमेंट करिए, बैलेंस कर दो इसको। कितना आ गया? 1,74,000। 1,74,000 यहाँ पे लिखो टू बैंक, यानी हमने क्रेडिटर को पेमेंट करिए। कितना पेमेंट करिए? टू बैंक, ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर भी है, यहाँ पे डालो। 1,59,500। कितना आ गया? 1,59,500। बहुत बढ़िया आंसर है आपकी, 1,59,500। ये हो गया आंसर। क्या हो गया? 1,59,500 कर दिया। यानी हमने क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे करा ड्यूरिंग द ईयर। आगे समझ में? सबको आगे समझ में? आगे बढ़े, ऐसे क्वेश्चन आगे तो कर लोगे। चलो नेक्स्ट। आदि हो गया क्या? क्वेश्चन पढ़ लो पहले। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैलकुलेट द रिजल्ट कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। क्या हुआ यहाँ पे तुमको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। क्या क्या? अरे भाई किसमें? ऑपरेटिंग में है कि इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग? कौन सी एक्टिविटी पूछ रहा है? वही नेचर है ये। हो गया क्या? देखो पहले यहाँ पे देखो, वेरी गुड वेरी गुड। यानी देख के अगर तुमने स्टार्टिंग में सुन लिया होगा तो पक्का बता दोगे क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या है? एक्वायर मशीन लिया। मशीन क्या है? फिक्स्ड एसेट से। कितने रुपए के लिए आ रहे? 2,50,000 की। पेइंग 20% बाय चेक, तुमने 20% चेक में दे दिया। एंड क्या लिखा है यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव बर्न। बाकी जो बैलेंस के लिए तुमने क्या किया? उसको बर्न दिया, यानी कैश नहीं दिया। बट हम क्या निकाल ले? कितने कैश की फ्लो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए में लिखो। क्या लिखो यहाँ पे? 2,50,000 की हमने मशीन ले ली, इसकी 20% निकालो। इतने हमने अभी इसको कैश पेमेंट यानी बैंक चेक में पेमेंट करा। तो 20% कितना आएगा? 50,000। कितना आएगा? 50,000। ये इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? अरे आउटफ्लो हुआ, पैसा गया ना। तो यहाँ पे लिखो आउटफ्लो हुआ। तो आउट अगर फ्लो हो गया तो इसको हमने क्या करने? तो नेचर यहाँ पे क्या आ गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि फिक्स्ड एसेट से पैसा आएगा गया गया, तो आउटफ्लो। बस यही आंसर था। उसके बाद बी वाला पार्ट देखो। बी वाला पार्ट क्या है? पेड 2.5 लाख रुपए टू एक्वायर। क्या लिखा है यहाँ पे? शेयर्स इन एक्वायर। हमने किसी कंपनी की शेयर हमने एक्वायर किया, तो किसी कंपनी के शेयर हम इशू नहीं कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे, परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एसेट्स है। तो एसेट्स से तो कौन सी आएगा? ये इन्वेस्टिंग में आ जाएगी। और कितने की फ्लो हुआ? एंड रिसीव ए डिविडेंड हमने रिसीव किया। कितने की? 50,000 आफ्टर द एक्विजिशन। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? पहले समझ गया ये एक्टिविटी कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हम एसेट्स ले रहे हैं। ये शेयर देख के नहीं बोल देना कि शेयर इशू करना फाइनेंसिंग होता है, शेयर परचेज करना इन्वेस्टिंग होता है। इसको याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है रे? तो यहाँ पे क्या आ जाओ, तो 2,50,000 हो गया, हमने दे दिया। और उसका हमको डिविडेंड कितना मिल गया? ये पैसा गया। तो यानी ये पैसा गया 2,50,000 रुपीज हमारा। ठीक है, आया कितना पैसा? 50,000। ये तो हमारे पास इनकम हुआ। बट नेट कितना गया? नेट 2 लाख गया। तो इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? तो ये हो गया आउटफ्लो। आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितने रे? 2 लाख रुपए। हो गया
हो गया? हो गया क्या? अब आ जाओ सी वाले पार्ट में। सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कितना बोला यहाँ पे? 2 लाख की हमने एक मशीन लिया ओरिजिनल कॉस्ट विथ एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ कितना बोला यहाँ पे? 1,60,000। और ये तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मशीन एसेट से, फिक्स्ड एसेट से, देख के ही बोल दो। तो सोल्ड है मशीन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 लाख था विथ एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने यहाँ पे? 1,60,000। तो 2 लाख इस मशीन को हमने बेचा, ओरिजिनल कॉस्ट था इतना, इसकी जो डेप्रिसिएशन हो गया था वो 1,60,000 की हो गया था। तो इसकी नेट वैल्यू कितना बच गया रे? 40,000 रुपये बच गया इसकी नेट फ्लो। बेचा कितने में इसको? 60 में बेच दिया। कितने बेच दिया? 60 में। तो प्रॉफिट में बेचा कोई बात नहीं, बट हमारे पास क्या हुआ? पैसा आया, हमने बेचा मशीन, तो इनफ्लो हुआ। क्या हुआ? ये इनफ्लो। पैसा हमारे पास इनफ्लो हुआ। क्या हुआ? इनफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो हुआ। 60 का हुआ ना? 60 में बेचे तो 60 का तो आएगा। वो नहीं करना कुछ भी, वो तो प्रॉफिट निकलने के लिए करना पड़ेगा। बाकी इनफ्लो कितने की हुआ? आ गया समझ में? हाँ हाँ, क्या कैश कितना हुआ ना इनफ्लो? तो वही तो आया टोटल। टोटल कितना कैश है? तो 60 है। हो गया क्या? आगे बढ़े नेक्स्ट। थोड़ी सी क्वेश्चन यहाँ पे बड़ी है, देख लिया है? तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे क्या पूछा है एक बार बता दो। कि यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द पर्टिकुलर, यहाँ पे ये लिमिटेड है, प्रिपेयर यहाँ पे लेजर अकाउंट, बैलेंस शीट इसमें ये बना रखा है। इसमें लास्ट में तुमको क्या बनानी है? निकालनी क्या है लास्ट में? इन्वेस्टिंग निकालनी है। कहाँ लिखा रहे? ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किस क्या बोलते, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ क्या इन्वेस्टिंग हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, चलो सारे वर्किंग नोट यहाँ पे क्लियरली दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये नोट्स टू अकाउंट है, इसको ध्यान देना। किसमें या देखो सबसे पहले इस वाले पॉइंट को ध्यान देना। किस वाले पॉइंट को? हमारे इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा चाहे बड़े बैलेंस शीट दिया हो तो छोटे बैलेंस शीट दिया हो, तो यहाँ पे देखो किसको हम यहाँ पे ध्यान दोगे? इस वाले पॉइंट को ध्यान देना। किस वाले पॉइंट को ध्यान दोगे? ये एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स को। तो पहले लिखा है फिक्स्ड एसेट्स। अब हम बात करेंगे टेंजिबल एसेट्स के बारे में, फिर बात करेंगे इसकी इंटेंजिबल, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये तीनों के तीनों क्या आते हैं? इन्वेस्टिंग में आती है। टेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? एक बार वहां जाके देख लो। तो नोट नंबर 1 पे चलो। नोट नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स यानी यहाँ पे क्या लिख रखा? मशीन। तो ये लो टेंजिबल एसेट्स मशीन है। ओपनिंग कितनी है इसका? ओपनिंग है यहाँ पे 10,20,000। क्लोजिंग कितनी है इसके? 12,40,000 रुपये। ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग देकर रखा है। अब हम क्या करेंगे? अब देखेंगे इस जो पहले एक एक करके खत्म करना। मशीन के रिगार्डिंग कुछ परचेज सेल हुआ है क्या? देखो यहाँ पे कहाँ है मशीन के रिगार्डिंग परचेज सेल? सेकंड वाला लाइन देखो और लिखो मशीन कॉस्टिंग 1,40,000 कितने की था? 1,40,000 की। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड दिया कितनी? 60। तो वैल्यू कितनी बच गई? 1,40,000 से माइनस कर दो 60, 80,000। कितना बच गया? 80। पक्का 80। वह सोल्ड फॉर 50। कितने की बेच दिया हमने? 50 की बेच दिया। तो प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में बेचा? लॉस हुआ। कितने के? 30,000 की लॉस हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितने बोला? 1,40,000। ठीक है, ये है टोटल डेप्रिसिएशन 1,40,000 का है। करें तो यहाँ पे इसकी मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसीलिए बोला कि वर्किंग नोट दिखाओ। चलो आगे फिर क्या बोला यहाँ पे? तो इसकी काम खत्म करें पहले मशीन अकाउंट की, फटाफट चलो बनाओ मशीन अकाउंट। ये वाला एक बार देख लो ताकि मैं मशीन अकाउंट ऊपर बना दूं। देखो बनाओ मशीन अकाउंट।
मशीन क्या है तुम्हारे लिए? एसेट्स है, तो ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा? डेबिट साइड में। तो लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन फटाफट से। कितनी थे बैलेंस रे मशीन अकाउंट की? 10 लाख 60। देख लो फटाफट से कितनी है मशीन अकाउंट तुम्हारी? हाँ जी 10 लाख 20 हजार। मशीन का ये 10,20,000 रुपए। क्लोजिंग कितनी? 12,40। फटाफट से लिखो। लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 10,20,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 12,40,000। हो गया? हो गया। अब क्या करेंगे? अब आ जाओ अपने अकाउंट में। देखो क्या बोला है इसमें कि मशीन कॉस्टिंग 1,40,000, उसकी डेप्रिसिएशन घटा दो कितने? 60। कितने की बच गया? 80। कितने में बेचा? 50 में बेचा। कितने की लॉस हुआ? 30,000 की लॉस हुआ। चलो और ये भी पढ़ लो यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन वगैरह का कितना है? 1,40,000। तो यहाँ पे लिखो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? लिखो बाय, यहाँ पे लिखो बैंक। कितने की बेचा हमने? 50,000 की बेचा। बाय हमारा हो गया लॉस। लॉस कितने की हुआ है? 30,000 का लॉस होगी। कितने की लॉस हुई? 30,000। ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन, तो देखो बाय डेप्रिसिएशन कितना टोटल डेप्रिसिएशन डालना है यहाँ पे? 1,40,000। क्या डाल दिया? 1,40,000 कर दी 1,40,000। तो कितना कितना आ जाएगा? 14,60,000 टोटल आइटम आ गया, टोटल अमाउंट। इसको इस साइड में ले आओ। 14,60,000 कर दी। यहाँ पे लिखो टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक कितना आ जाएगा रे? 4,40,000। ये क्या लिखा? परचेज। क्या लिखा यहाँ पे? परचेज। तो ये जो परचेज करा पैसा आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ये माइनस हो जाएगा। बाय बैंक ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि पैसा आया। ठीक है। ये अकाउंट बना के रखते रहो ताकि मैं बाकी क्वेश्चन भी कर लूं। ठीक है। हो गया सबका? हो गया क्लियर सबको? मशीन अकाउंट क्लियर बिल्कुल? चलो आगे लिखो। फिर आ जाओ यहाँ पे, क्या नाम है इसका? अभी किसके बारे में बात करेंगे? ऊपर पढ़ लो, एडजस्टमेंट के हिसाब से करते रहना पहले। अब आ जाओ पेटेंट। पेटेंट क्या है तुम्हारा? कौन सी एसेट्स है? टेंजिबल या इंटेंजिबल? वेरी गुड, इंटेंजिबल। तो पेटेंट देखो, पेटेंट यहाँ पे कितना आ गया? राइट ऑफ अप टू एक्सटेंड कितनी? 40,000 रुपए। सो हम पेटेंट वर यहाँ पे सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो पेटेंट यहाँ पे है कितना? ये देखो इंटेंजिबल में 2 है, पहले गुडविल है, फिर क्या है? पेटेंट। पेटेंट ओपनिंग कितना था यहाँ पे? देखो 280। क्लोजिंग कितनी यहाँ पे? 160। तो क्या भाई हो गया रहा? ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग देख लिया कितना आया? 280 160। और यहाँ पे कितने की पेटेंट बेचा इन्होंने? राइट ऑफ हो गई, मतलब बाय अमोर्टाइजेशन कितना? 40,000। बेचे कितने में? प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपए। ठीक है। कितने बेचा वो नहीं पता, वो निकालेंगे अभी। फटाफट से चलो, कहां चलोगे? पेटेंट अकाउंट बनाएंगे। लिखो, बनाओ पेटेंट अकाउंट। बना दिया। क्या बन गई तुम्हारी? पेटेंट अकाउंट बन गई। क्या बन गई? पेटेंट अकाउंट। पेटेंट एसेट्स है, ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा? डेबिट साइड में। कितने था ओपनिंग पेटेंट का? देख कितना अभी देख, पेटेंट कितना है तुम्हारा? 2,80,000 है। क्लोजिंग कितना है? 160। लिखो कितना था? 280 और क्लोजिंग कितना है? 1,60,000। हमने पेटेंट सेल किए बोला है, कितने प्रॉफिट में बेचा है? 2 प्रॉफिट। कितना आ गया? 20,000 की प्रॉफिट है। कितने की बेची? 20,000। टोटल जो हुए बाय एमोटाइजेशन, बाय एमोटा कितने आ गई? 40,000 रुपीज टोटल हुआ है एमोटाइजेशन 40,000। और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? कुछ बेचा, इतने में बेचा। ठीक है। तो कितने में बेचा यहाँ पे नहीं पता, वो निकल जाएगी। लिखो बैलेंस कर दो। 3 लाख आ गई, तो यहाँ पे आ जाओ 3 लाख। तो लिखो यहाँ पे क्या आ गया? बाय बैंक 1 लाख। लिखो बैलेंसिंग फिगर। ये क्या लिखा? बाय बैंक मतलब हमने सेल करा, तो सेल करा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस परचेस, तो यहाँ पे करी नहीं कुछ भी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। पेटेंट अकाउंट हो गई क्लियर? आगे बढ़े।
अब यहाँ पे क्या दिया, मशीन बेच दी हमने, पेटेंट कर दी। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आ जाओ। ऑन 31 मार्च 16 10% इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर कितना बोला, 1,80,000। 10% इन्वेस्टमेंट हमने कितने ले लिया रे, 1,80,000 में। एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर कितना प्रॉफिट है हमने कर दिया, बेचा हमने 20,000 की प्रॉफिट पे बेच दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वर रिसीव ऑन 31 मार्च 17, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी, इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है। ठीक है, रिसीव हुआ है इंटरेस्ट। ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे कहाँ है, 0 पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी है, ये 10% लॉन्ग टर्म, इसकी बात हो रही है। ओपनिंग कितनी है 60, क्लोजिंग कितना है 1,60,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या है, एसेट्स है, तो क्या बनानी पड़ेंगे, एसेट्स के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो गलती से पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग की, ओपनिंग कितनी है, ओपनिंग है 60, क्लोजिंग कितनी है 1,60,000। हो गया, हो गया। क्या हमने क्या क्या कर रखी है बीच में, क्या बेचा हमने, क्या नहीं बेचा, एक बार एडजस्टमेंट फिर भी पढ़ लो, कोई नहीं, ये लो। तो क्या लिखा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में, 10% इन्वेस्टमेंट परचेज पर कितना लिखा है यहाँ पे, 1,80,000। टू बैंक, क्या लिखा है यहाँ पे, टू बैंक परचेज किया हमने 1,80,000 की। कुछ इन्वेस्टमेंट हमने प्रॉफिट पे बेचा था क्या, कितने प्रॉफिट में, 20,000 रुपये। टू प्रॉफिट 20,000। हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा होगा, कुछ मशीनरी परचेज की, इन्वेस्टमेंट परचेज भी किया है हमने, तो बैलेंस का तो निकल जाए कितना परचेज किया, 2,60,000। टोटल कितना आएगा ये, 1 लाख आएगा टोटल, 1 लाख सब करके। 2 बैंक है, माय बैंक 2,60,000 आ गया ये। तो यहाँ पे लिखो 2,60,000, यहाँ पे लिखो बाय बैंक, बाय बैंक कितना आ गया 1 लाख। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ये कहाँ पे आएगा, प्लस में आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बैलेंसिंग फिगर ये प्लस में आ गया। हो गया, क्या कर दिया हमने, इन्वेस्टमेंट भी भेज दी, उसकी भी निकाल ली। अब आगे लिखो, और क्या है क्वेश्चन में, देखो एक चीज मतलब यहां पे बताओगे क्या कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहां पे रिसीव हुई है। मान लो यहां पे अमाउंट देता कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये रिसीव हुआ है, तो इसका एंट्री, इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एंट्री होता क्या, नहीं होता। जनरल एंट्री करे इसका, तेरे पास कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कहीं आया इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम, नहीं आया, क्या आया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसकी अलग से अकाउंट बनती है, इस अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। तो इसलिए ये वर्ड को अगर अमाउंट दिए भी होता तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। हो गया। पेड डिविडेंड यहाँ पे लिखा है शेयर के ऊपर, ये तुम्हारा फाइनेंसिंग, ये तुम्हारे पेड डिविडेंड 10% ऑन इट्स शेयर, तो ये डिविडेंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, वो देख लेंगे कहाँ, ये वाला इन्होंने अपनी दे रखा है पैसा, है ना। उसके बाद ए प्लॉट ऑफ लैंड, इसको तुमने परचेज किया, रेंट पे लगा दी, और इसकी रेंट कितना रिसीव हुआ, 30,000 रुपये की। कितने की रिसीव हुआ, ठीक है। और कोई हमारा कहानी यहाँ पे है नहीं। चलो हमने अकाउंट सबकी बना ली। अब यहाँ पे डाल दो, हेडिंग डाल दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हेडिंग डाल दो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर, डाल दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फॉर डाल दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डाल दिया। अकाउंट के ऊपर ना
ये वाला पास में है इसमें। लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैश क्या है, क्या क्या इनफ्लो हुआ, देखो देखो कैश इनफ्लो, पैसा कहाँ कहाँ पे आया, इनफ्लो। नंबर 1 लिखो, कहाँ कहाँ से इनफ्लो हुआ, सारे आइटम को प्लस करेंगे। लिखो सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ पेटेंट। बताओ अपनी अकाउंट देख के 1 लाख, वेरी गुड। पेटेंट हमने कितने की बेचा था, 1 लाख की। सेल ऑफ मशीन, कितना था, 50,000 रुपए। हो गया क्या। सेल फ्रॉम 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की हुआ, 1 लाख। अब लिखो, फिर लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्लस होगा। कितना हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रे, नहीं पता, 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। 10,000 नहीं, देख पहले कितना था, मिनिमाइज कर रहा हूं क्वेश्चन, ले ले। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा, देखो 10% है। ये जो तुमने खरीदा, कोई डेट मेंशन है, जब कोई डेट मेंशन नहीं होती मैं क्या बोलता हूं, इसको मान लेना कि ईयर की एंड में हुआ है। तो पूरे साल भर हमारे पास कौन सी अमाउंट है, 60,000 वाली है। 60,000 की 10%, 6,000 रुपए। लिखो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए, कितना आ गई, 6,000। फिर क्या है, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव हुआ, कितने की डिविडेंड रिसीव होगा, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगी उसकी, कितने, 10,000 रुपए। देखें कैसे 10,000 रुपए है कि नहीं है, चलो देख लो इसको फटाफट से। हाँ बोलो, डिविडेंड रिसीव किसने दिया तुमको, डिविडेंड, डिविडेंड पेड कितने, यहाँ पे 10% ऑन इट्स शेयर, कौन दिया तुम लोग को, ये। ओपनिंग कितना है, 1 लाख, क्लोजिंग भी कितना है, 1 लाख। 1 लाख की 10% कितना होगा, लिख लिया हम 10,000 रुपए। चलो हो गया, 10,000 रुपये मिल गया। और लिखो यहाँ पे रेंट रिसीव, जो हमने एक दिया था लैंड खरीद के, तो उसके ऊपर रेंट आया था, रेंट रिसीव 30,000 रुपये की, वेरी गुड। और कुछ नहीं है, टोटल कर दो ये प्लस वाला आइटम सारे, वेरी गुड। 2,96,000, ये प्लस के आइटम है सारे। हाँ पूछो पूछो। अरे अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी तो प्लस वाले इनफ्लो, आउटफ्लो लिखूंगा ना, ये कैश इनफ्लो। अब लिखो कैश आउटफ्लो के सारे आइटम, कैश आउटफ्लो, मतलब मैं पहले वाला प्लस वाला आइटम कर दिया, बाद में क्या कर रहा हूं, माइनस वाली कैश आउटफ्लो। हाँ जी बिल्कुल। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल हमने यहां पे माइनस करनी है, कितने करिए, 2 लाख की, कितने हो गया, 2 लाख की, ये माइनस वाला आइटम सारे हैं। फिर और क्या परचेज करिए हमने, परचेज मशीन, कितने की मशीन है रे, 4,40,000 हो गया। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म, हमने करा था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना करा था हमने, 1,80,000, खत्म। और तो कोई टोटल कर दो माइनस वाला आइटम सारे, माइनस में आएगा, कैश आउटफ्लो है। माइनस में आएगा, कितना आएगा वही तो पूछ रहा हूँ। 8,20,000। अब बताओ आंसर माइनस में आ रही कि प्लस में आ रही है, माइनस में ही आएगा, माइनस वाला बड़ा है, कितना आ रहा है, 5,24,000। देखो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 5,24,000।
कितना हो गया 5,24,000 हो गया क्या, कितना 35 कितना, चलो हो गया रे, क्या लिखा 5,24,000 कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग तीनों एक्टिविटी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस कर रहे थे बस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बैलेंस देख लो, ये तुम्हारा लाइबिलिटी साइड है, ये तुम्हारा एसेट साइड है। यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट देकर रखा है, नोट्स टू अकाउंट किस किस में एक बार चेक कर लो फटाफट से। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नोट है, अब फिक्स्ड एसेट्स में नोट है, ट्रेड रिसीवेबल में नोट है, और क्या सिक्योरिटी में भी नोट है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, लिखा है यहाँ पे मशीन कॉस्टिंग 80,000 रुपीज़ ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया 50,000 रुपये। देखो यहाँ पे कितना मशीन था, यहाँ पे 80,000 रुपीज़, उसमें डेप्रिसिएशन कितना गया 50,000, 50,000 रुपये ये गया उसकी डेप्रिसिएशन। फिर क्या हुआ, अब कितना बच गया वैल्यू इसकी 30 बच गई। हमने बेचा कितने में उसको 20,000 में बेचा, तो यानी यहाँ पे हमको होने वाली है कितने की लॉस, 10,000 की लॉस होने वाली है। कितना हो गया 10,000 की यहाँ पे लॉस हो रही है। ठीक है, उसके बाद 9% बैंक लोन यहाँ पे कितनी होगी तुम्हारी, देखो पहले ना ये बाद में पढ़ते रहना, पहले ये वाले वर्किंग नोट को पूरा कर लो। ठीक है, तो मशीन कहाँ पे, यहाँ पे मशीन के नाम से बस फिक्स एसेट्स ही है। तो यहाँ पे देखो नेट ओपनिंग कितना यहाँ पे 4 लाख, क्लोजिंग कितना यहाँ पे 6 लाख, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। तो इस केस में हमको क्या बनानी पड़ेगी, अकाउंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक मशीन अकाउंट बनाएंगे और क्या बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये वर्किंग नोट समझ में आ गया, 80 की मशीन था, डेप कट गई 50, 30 की वैल्यू है, 20 हो गया हमारा, सोल्ड किया हमने, तो लॉस कितने में हुआ हमको 10,000 रुपये की लॉस हुआ। तो आ जाओ फटाफट से इसके अकाउंट बना के इसको समझ लो। तो देखो मशीन अकाउंट यहाँ पे ये हो गया हमारा मशीन अकाउंट, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 4 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया तुम्हारे यहाँ पे 6 लाख। बेचा कितने में हमने मशीन को, बाय बैंक यहाँ पे डाल दो 20,000 रुपये, बाय लॉस 10,000 रुपये की लॉस हुआ तो यहाँ पे डाल दिया 10,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो क्या क्या था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसको बोलता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ओपनिंग यहाँ पे देखो कितना 80,000 था, क्लोजिंग कितना आ गया यहाँ पे 1 लाख। तो यहाँ पे देखो जो मशीन हमने बेचा है तो उसकी कितना डेप्रिसिएशन है, 50,000 रुपये की डेप्रिसिएशन था। तो यहाँ पे आ गया 2 मशीन, और ये कहाँ जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे चला गया 50,000 रुपये। ठीक है, सारे काम खत्म हो गया, इसको हमें अभी बैलेंस कर दो, तो 1,50,000 टोटल आ गई, और यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है। क्या ये बैलेंसिंग फिगर, ये कितना आ गया 17,000 रुपये, इसको बैलेंस करने के बाद। फिर देखो फिर क्या हो गया, अब इसको बाय प्रोविजन, अभी इसको बैलेंस कर दो, टोटल आया 6,80,000, यहाँ पे भी आ गया 6,80,000, यहाँ पे 2 बैंक ब्रैकेट में क्या लिखा परचेस, ये भी तुम्हारा क्या है बैलेंसिंग फिगर ही है, कितना आएगा 2,80,000। 2 बैंक ये इन्वेस्टिंग से माइनस हो जाएगा, बाय बैंक ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे जो लॉस है वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो भी ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, चलो अभी कहाँ पे चलेंगे, सीधे एक्टिविटी में चलेंगे। क्वेश्चन देख लो एक बार फिर, ये हो गया हमारा। बाकी ये 9% बैंक लोन है, हमने वापस करी है, कब करी है वापस, ईयर की एंड में बिल्कुल। तो जितनी भी हमारा इंटरेस्ट है ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर हम क्या दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। अब आ जाओ प्रोपोज डिविडेंड, ये नहीं यहाँ पे देखो इस 9 को नोट कर दो एक बार। प्रोपोज डिविडेंड यहाँ पे कितना बोला, यहाँ पे कि 60,000 की प्रोपोज डिविडेंड है, तो 60,000 की प्रोपोज डिविडेंड है, तो ये 60,000 रुपीज़ कहाँ जाएगा, प्रोपोज डिविडेंड याद रखना ये प्रीवियस ईयर का लेते हैं। कौन सी ईयर का लेते हैं रे, प्रीवियस ईयर का लेते हैं। देखो अगर डाल दूंगा वो कन्फ्यूजन वाला नहीं है तुम्हारे, कौन सी, एक प्रोपोज डिविडेंड अगर एडजस्टमेंट में दिया होगा तो ये कौन सी ट्रेडिशन है, ये नया अपडेट है कि पुराना है, और एक प्रोपोज डिविडेंड अगर बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा तो कैसे करते हैं। ठीक है, वो देखते रहना वीडियो, अभी ये वाला क्वेश्चन कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये तुमको क्या करनी है, प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही है, क्योंकि ये करंट ईयर 17 का है, प्रीवियस ईयर 16 का है, तो 16 का ये प्रीवियस ईयर हो गया, तो इसी को हम प्लस करेंगे और इसी को क्या कर देंगे, माइनस। चलो ये सारे इन्फॉर्मेशन हो गई, आ जाओ बनाओ क्वेश्चन देख लो एक बार, ऊपर से एक बार नीचे से। सबसे पहले क्या लेंगे, सरप्लस
कितने यहाँ पे रिजर्व सरप्लस, ओपनिंग कितना था 2,20,000, क्लोजिंग कितना हो गया यहाँ पे 2,70,000। तो चलो बनाओ फॉर्मेट। सरप्लस तो कितना आ गया रे, याद देखना हमेशा क्या करना, करंट माइनस प्रीवियस, तो आ जाएगा यहाँ पे 50,000 रुपीज़ क्वेश्चन के हिसाब से। प्रॉपर डिविडेंड यहाँ पे हमको ऐड करनी है, तो प्रॉपर डिविडेंड यहाँ पे कितना था 60,000 रुपीज़ प्रीवियस ईयर का, यहाँ पे ऐड हो गया। और कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या क्या वैसे होता है फॉर्मेट में मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको प्लस कर दो, क्या आ जाएगा पीबीटी 1,10,000 रुपये। ठीक है, अभी हमने अकाउंट बना के दिखाया था कि डेप्रिसिएशन टोटल कितनी हो रही है 70,000 रुपये, ये ऐड हो जाएगा। ऐड क्या होनी है, दलिया ऐड होनी है, ड्रिप माइनस होनी है, शॉर्टकट और कहीं भी नहीं मिलेगा, इसको ऐसे ही याद हो जाएगा। लॉस हुआ था तुम्हारा कितना यहाँ पे 10,000 रुपये की लॉस हुआ था, तो लॉस यहाँ पे ऐड कर दी मैंने। इंटरेस्ट ऑन लोन तुमको कितना देना पड़ेगा 9,000 रुपये। कैसे आया इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 रुपये, एक बार क्वेश्चन पे देख लो कि यहाँ पे दे रखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे ये लो 9% बैंक लोन 20,000 और रीपेड, यानी यहाँ पे देखो 9% जो बैंक लोन तुमने 20,000 वापस किया, तो देखो कितना बैंक लोन एक्चुअली में कितनी है। तो यहाँ पे देखो बैंक लोन जो है तुम्हारी ओपनिंग कितनी है 1 लाख, क्लोजिंग कितनी है 80,000, यही है। तो ओपनिंग कितनी यहाँ पे है 1 लाख, क्लोजिंग कितनी है 80,000, यानी 20,000 तुमने रीपेमेंट करी है। बट रीपेमेंट जो करी है वो क्वेश्चन में क्या बोला, कब करी है रीपेमेंट, एक बार देख लो रीपेमेंट कब करी है इसने 31 मार्च, यानी क्लोजिंग में करी है। कब करी है, क्लोजिंग में, यानी पूरे साल भर हमारे पास कौन सी अमाउंट है, पूरे साल भर हमारे पास 1 लाख ही है। कौन सी अमाउंट है 1 लाख है, तब इंटरेस्ट इसके ऊपर देना पड़ेगा। तो 1 लाख की 9% तो कितना आ जाएगी 90,000 आ जाएगी। तो 90,000 हमने वहाँ पे क्या करनी है, प्लस करनी है। चलो अपनी बोर्ड पे, तो 9,000 यहाँ पे देखो 1 लाख की, तो यहाँ पे प्लस हो गया। और कोई आइटम यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये कितना आ जाएगा रे 1,99,000। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या यहाँ पे देखनी है। अब यहाँ पे देखो अभी ये कौन स्टेप है हमारा, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, थर्ड स्टेप में आ गए। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स और लाइबिलिटी, यानी हम आ जाओ क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट्स की सेक्शन में। तो पहले करंट एसेट्स, इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो ओपनिंग कितनी है 31, क्लोजिंग कितनी है 1,50,000, तो बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, सॉरी बढ़ गया तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। कितने माइनस होगी 20,000 रुपीज़। फिर ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे कितनी है, ओपनिंग देखो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, नीचे से भी देख लो क्या क्या है। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर तुम्हारे ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग कितनी है यहाँ पे 60,000 रुपये, तो डेटर तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। तो डेटर कम हो गया तो क्या करनी है हमको, प्लस करनी है, क्योंकि ये एसेट्स है। अब ट्रेड रिसीवेबल ये कितना था तुम्हारा 20 है, ये तुम्हारा कितनी है 30 है, ये बढ़ गया तो माइनस करनी है 10,000 रुपये। चलो और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, देख लो ट्रेड रिसीवेबल नहीं है और कुछ नहीं है। अपने क्वेश्चन कंप्लीट करो पहले। तो क्या क्या था हमारा, इन्वेंट्री बढ़ गया तो क्या कर दिया हमने माइनस। डेटर यहाँ पे क्या हो गया, डेटर कम हो गया तो क्या हो गया हमारा प्लस 40,000। बीआर बढ़ गया था तो यहाँ इसका माइनस कर दिया 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये था यहाँ से यहाँ तक करंट एसेट्स। ठीक है, फिर हमने और क्या करनी है, देखो फटाफट से और आ जाओ अभी करंट लाइबिलिटी वाले में। तो करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है, बस एक है ट्रेड पेबल, ओपनिंग 1,40,000, क्लोजिंग 1,20,000, ये क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया मतलब क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे इसको। तो चलो इसको माइनस करो फटाफट से, तो माइनस कर दो यहाँ पे ट्रेड पेबल कितना 20,000 रुपये, कुल मिला के कितना आ गया 1,89,000। इसी को यहाँ पे डाल दो क्योंकि यहाँ पे और कोई आइटम है नहीं, प्लस में आ रही है, तो यहीं पे यही क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यही आ जाएगा 1,89,000। ठीक है, उसके बाद चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ऑपरेटिंग में कितना आ चुका है हमारा 1,89,000। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अपने अकाउंट में जाके देखना, अकाउंट में जाके देखो कहाँ कहाँ पे है तुम्हारे अकाउंट। यहाँ पे देखो, तो तुमने यहाँ पे परचेज कितना किया था, मशीन 2,80,000 की, वो माइनस में आएगा। और शेयर कितना किया था 20,000 रुपये, ये प्लस में आ जाएगा। और कोई भी आइटम यहाँ पे है नहीं। चलो अपने आइटम में डालो इसको, तो देखो यहाँ पे क्या क्या आ गया इन्वेस्टिंग में। देखो तो परचेज ऑफ मशीन माइनस में यहाँ पे 2,80,000, सेल ऑफ मशीन 20, बस खत्म। तो माइनस में कितना आ गया तुम्हारा 2,68,000, यानी कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। उसके बाद अभी आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग में चलो यहाँ पे क्या क्या देख लो एक बार क्वेश्चन में। तो फाइनेंसिंग में यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, कहाँ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हाँ ये देखो किसको देखनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इक्विटी शेयर, यहाँ पे देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी को सबसे ऊपर देखो क्या है यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओपनिंग था 2 लाख, क्लोजिंग कितना है 3 लाख, बड़ा है, इसका मतलब तुमने क्या किया यहाँ पे इशू कर दिया। तो इशू कर दिया, तो इशू कितने की किया यहाँ पे 1 लाख की इशू किया, तो प्लस कर दो 1 लाख। उसके बाद यहाँ पे क्या था तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ओपनिंग कितना था 1, क्लोजिंग कितना है 80, तो 20 में रीपेमेंट किया, तो इसको क्या कर दोगे यहाँ पे माइनस, उसके इसके इंटरेस्ट भी है और प्रॉपर डिविडेंड है, 4 आइटम है। देखो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तो इश्यू ऑफ शेयर प्लस में डाल दिया हमने, रीपेमेंट यहाँ पे माइनस में 20,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 रुपये ये माइनस में, फिर प्रॉपर डिविडेंड जो हमने पे किया प्रीवियस ईयर वाला वो भी माइनस में 60,000। तो कुल मिलाकर कितना आ गया यहाँ पे 11,000 रुपये प्लस में आ गया। सारे एक्टिविटी यहाँ पे आ चुका है, तो सारे एक्टिविटी को आया प्लस कर दो, कितना आ जाएगा माइनस में 60,000। तो माइनस में आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगी नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे ओपनिंग, निकल जाएगा क्लोजिंग। देखो अपने आंसर चेक कर लो, तो कितना यहाँ पे ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग देखो यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे देख लो नोट नंबर 4 पे दे रखा है, एक ही आइटम है वैसे वो बैंक ही है। तो ओपनिंग कितना है यहाँ पे देखो 90,000 हमको ऐड करनी है, ठीक है। तो आंसर कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, चेक कर लो सही है कि नहीं है। देखो तो 90 यहाँ पे ओपनिंग कैश ऐड किया तो आंसर कितना आ जाएगा 30,000 रुपये। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है।